नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। दिशा सालियान केस, पिता ने सीबीआई जांच और आदित्य ठाकरे पर एफआईआर की मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला मामला दूसरी बेंच में भेजे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रेवती, मोहित डेरे और जस्टिस नीला गोखले रजिस्ट्री विभाग को मामले को उचित बेंच के पास रखने का निर्देश दिया। ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी। गवर्नमेंट डॉक्टरों की मंजूरी लेनी होगी। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का फैसला। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेशन अंगदान पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रावधान किया है। औरंगाबाद के दाऊदनगर में नहर का पुल टूटा। 200 परिवार का मुख्यालय से टूटा संपर्क। स्कूली बच्चों को 5 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ेगा। औरंगाबाद के दाऊदनगर प्रखंड में मनार गांव के पास नहर पर बना पुल मंगलवार रात अचानक टूट गया। इस पुल के टूटने से आसपास के कई लोगों का संपर्क टूट गया है। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामने आई तस्वीर। आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। पटना में राबड़ी आवास में डॉक्टरों की निगरानी में है। चिराग पासवान की मां ने अपने देवरानियों पर दर्ज कराई एफआईआर। रामविलास पासवान की विरासत पर बड़ा विवाद। बिहार की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार जमीन बंटवारे को लेकर गहराया हुआ है। मुकेश सहनी बिहार की सियासत का बड़ा चेहरा नहीं। जनता के वोट से कभी नहीं जीते, न ही पार्टी के पास एक भी एमएलए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। वे विभिन्न राजनीतियों के मद्देनजर अलग अलग समुदाय के वोट बैंक के साथ होने का हवाला देते हुए सीटों की बार्गेनिंग भी जारी है। मोदी सरकार का मुसलमानों को 5 तोहफा। वक्फ बिल में हुआ बड़ा बदलाव। लोकसभा में बुधवार दोपहर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद इसे सदन में चर्चा के लिए रखा। बिहार के औरंगाबाद में 2 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त। कार से झारखंड निर्मित शराब की कर रहे थे तस्करी। 2 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा थाने की पुलिस ने एनएच 139 पर कार से झारखंड निर्मित अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने झारखंड के 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। एलओसी पर सेना ने 5 घुसपैठिए मार गिराए। सेना बोली कृष्णा घाटी की घटना। पाकिस्तान ने फायरिंग पर संघर्ष विराम तोड़ा। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर सेना ने 4-5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। लोन नहीं मिलने पर बैंक से लूटा 17 किलो सोना। मनी हाइस्ट सीरीज से आया आइडिया, फिर यूट्यूब वीडियो देखकर बनाया प्लान। 6 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के एक शख्स ने लोन नहीं मिलने पर बैंक से 17 किलो सोना लूट लिया। हरियाणा के करनाल में सरपंच ने 3 करोड़ थार जीती। पंजाब लखनऊ के आईपीएल मैच में 49 में टीम बनाई। 90 लाख टैक्स काट मिलेगा इनाम। हरियाणा के करनाल में सरपंच ने माई 11 सर्किल ऐप पर आईपीएल मैच में टीम बनाकर 3 करोड़ और थार जीती है। आसाराम को नहीं मिली राहत, जेल अस्पताल में रहेगा। आपको बताते चले हाईकोर्ट में 30 मिनट चली बहस। प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का आरोप। नाबालिग से रेप मामले में सजायाफ्ता आसाराम को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को उसकी अर्जी पर सुनवाई हुई। अलवर के एमबीबीएस स्टूडेंट को कजाकिस्तान में हार्ट अटैक से मौत। जिम से लौटकर तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर पिता बोले दोस्तों ने कहा था सीरियस है, आ जाइए। कजाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे अलवर के उत्कर्ष शर्मा 21 वर्ष की मौत हो गई। जिम में एक्सरसाइज करने के बाद उनको हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। राहुल बोले मोदी सरकार आदिवासियों का हक बचाने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमीन के दावों की जांच के निर्देश दिए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। आरबीआई पूनम गुप्ता बनी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। 3 साल का होगा कार्यकाल। सरकार ने प्रतिष्ठित शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 12वीं के छात्र अर्जुन पांडे ने यूपी विधानसभा में दिया जोरदार भाषण। तालियां बजाते रह गए दर्शक। देखे वायरल वीडियो। हाल ही में संविधान के 75 साल पूरे होने पर यूपी विधानसभा में युवा संसद रखी गई, जिसमें राज्य भर से कई सारे छात्रों को विधानसभा में आकर बोलने का मौका दिया गया। वैसे तो विधानसभा में कई सारे छात्राओं ने अपना वक्तव्य पेश किया, लेकिन जिस छात्र की जमकर तारीफ हो रही है वो है अर्जुन पांडे। विराट कोहली ने अपने वनडे भविष्य को लेकर दिया बड़ा बयान। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की अटकलों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में एक इवेंट में कोहली से एंकर ने पूछा कि उनके लिए अगला
बड़ा कदम क्या होगा? कोहली ने जवाब दिया, वनडे वर्ल्ड कप जीतने का प्रयास होगा। प्रभसिमरन सिंह ने जड़ा लखनऊ में आईपीएल का सबसे बड़ा अर्धशतक। पंजाब किंग्स के ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने मंगलवार को आईपीएल 2025 में लखनऊ में आपको बता दें लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 23 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया। ये कान्हा स्टेडियम लखनऊ में आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक है। मंसूर अली खान के नाम पर होने वाली ट्रॉफी हो सकती है रिटायर्ड, शर्मिला टैगोर ने जताई नाराजगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी खान के नाम पर खेले जाने वाली पटौदी ट्रॉफी को रिटायर किया जा सकता है और इस खबर पर उनकी पत्नी व अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने नाराजगी जताई है। इजराइल के आपको बता दें इजराइल ने पीएम मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती को दिया जिबली लुक। भारत में इजराइल के दूतावास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती को जिबली लुक दिया गया है। दूतावास ने एक्स पर आपको बता दें जिबली लुक तस्वीर शेयर कर दोस्तों की खूब कहानी बताई है। हम भारत से अधिक उत्पाद खरीदने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की टैरिफ वाली धमकी के बीच चीन। अमेरिका की टैरिफ वाली धमकी के बीच चीन ने कहा कि हम व्यापार और अन्य क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत से अधिक उत्पाद आयात करने के लिए तैयार हैं, खासकर वे जो चीनी बाजार के अनुकूल हैं। बिहार के राज्यपाल बोले, यूपी में वक्फ की 90% जमीन विवादित। सपा सांसद ने कहा, दुआ करने से रोक रहे संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और संभल में प्रशासन अलर्ट पर है। हार्ट के सैकड़ों मरीजों की जान बचाने वाले मशहूर डॉक्टरों की अटैक से मौत। खुद की रिपोर्ट देखकर कहा, अब समय आ गया। जयपुर चिकित्सा जगत के एक अनुभवी और समर्पित कार्डियोलॉजिस्ट को खो दिया है। जयपुर निवासी एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर महिला का निधन हो गया है। 8844 पहुंच गया था लालू का बीपी। डॉक्टर ने बताया, अब कैसी है हालत? तेजस्वी बोले, कलेजे वाले आदमी। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना के पारस हॉस्पिटल से अपने घर लौट आए हैं। वो शाम में पटना से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। दिल्ली के एम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज किया जाएगा। बेटों को हिस्सा और बेटियों को वक्फ बिल के विरोध में उतरे कपिल सिब्बल, गिनाने लगे हिंदू धर्म में खामी, अब कांग्रेस को बुरा फंसाएगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया, जिस पर संसद ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार से हिंदू धर्म की खामियां गिनाते उसमें सुधार की अपील की है। शुक्रिया मोदी, गोद में बच्चा लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं, बोली वक्फ बिल पर अपने पीएम का दूंगी साथ। वक्फ संशोधन विधेयक थोड़ी देर में लोकसभा में पेश हो गया था। इससे पहले इसे लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। इनके बीच मुस्लिम समुदायों ने सबको चौंका दिया। वो पोस्टर्स लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतर आई। उन्होंने बिल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। जब तक वो जाएंगे पूरा देश बर्बाद हो चुका होगा, महबूबा मुफ्ती बोली, इसका नतीजा पूरे भारत को भुगतना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा चल रही है। इंडिया गठबंधन वक्फ विधेयक बिल का विरोध कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी वक्फ संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। गलती से उठ गया पति पर हाथ पर करती हूँ बेहद प्यार। लोको पायलट को पीटने वाली पत्नी का बयान आया सामने। मध्य प्रदेश के सतना से लोको पायलट का घरेलू हिंसा से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी काफी बेरहमी से अपने पति की पिटाई करती नजर आ रही है। वीडियो में लोकेश मांझी नाम का शख्स अपनी पत्नी से बचने के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। इसी के साथ उसकी पत्नी, सास और साला बेरहमी से पीट रहे हैं। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जा रही है। इससे पहले बुधवार को मंदिर के 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ। राम मंदिर के पुरोहित आचार्य दुर्गा प्रसाद ने विधि विधान से पूजा कराई। इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव, 200 कंपनियां आएंगी। इंदौर में तैयार हो रहे 2 पार्क, 19,000 को मिलेगा रोजगार। इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने इसके लिए तैयारियां करने को कहा है। सड़क हादसे में म्यूजिक प्रोडक्शन डायरेक्टर की मौत। इंदौर में स्टूडियो से घर जाते समय हुआ हादसा। देर रात वाहन ने मारी टक्कर। इंदौर के तेजाजी नगर में एक सड़क हादसे में म्यूजिक प्रोडक्शन डायरेक्टर की मौत हो गई। मंगलवार रात में अपनी बाइक से घर के लिए निकले थे। गुजरात के जामनगर में फाइटर प्लेन क्रैश, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। जामनगर के कलावट रोड पर सुरवरदा गांव के बाहरी इलाके में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के बाद इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। इकरा हसन बोली, वक्फ बिल मुस्लिमों का वजूद मिटाने वाला। सपा सांसद ने कहा, दुआ करने से रोक रहे। संभल में अनुज चौधरी का फ्लैग मार्च। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है।
कांग्रेस बोली महायुति के नेताओं को गजनी सिंड्रोम हुआ, किसानों के कर्ज माफी से पलटे, बुआई सीजन से पहले कर्जा माफ करें वरना आंदोलन करेंगे। किसानों के कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने महायुति सरकार पर चुनावी वादे से पलटने का आरोप लगाया है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने बुधवार को कहा कि बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन गजनी सिंड्रोम से पीड़ित है। रीवा गैंगरेप केस के 8 दोषियों को उम्र कैद 5 महीने 12 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। पति को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र में पति को पेड़ से बांधकर महिला से गैंगरेप करने वाले 8 दोषियों को रीवा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हरियाणा की लेडी सरपंच के क्रश सचिन पायलट वीडियो वायरल हुआ तो बोली गलत मतलब निकाला। हरियाणा की लेडी सरपंच नैना झोरक ने क्रश राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं। नैना का कहना है कि वह कभी सचिन पायलट से मिली तो नहीं, लेकिन 14 साल की उम्र में उसे वो पसंद करती हैं। जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकवादी गिरफ्तार, ईद मनाने पर घर आया था, रतलाम में कुछ बड़ा करने वाला था, एनआईए को भी थी तलाश। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल फरार आतंकी फिरोज खान को रतलाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रिलीज के तीसरे दिन ही थिएटर से गायब हुई सिकंदर। सलमान की फिल्म सिकंदर के सोच कैंसिल, खाली हॉल देख थिएटर मालिकों ने बदली फिल्म। सलमान खान की सिकंदर 30 मार्च को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज से पहले ही बज़ में थी, हालांकि कहानी और प्लॉट के चलते फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में फेल होती नजर आ रही है। नए लुक को लेकर ट्रोल हुई मौनी रॉय। यूजर्स बोले कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी कराएंगी, एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म भूतनी में नजर आएंगी। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय जल्द ही संजय दत्त के साथ फिल्म भूतनी में नजर आएंगी। एक्ट्रेस हाल ही के में इवेंट में शामिल हुई है। गुजरात दंगों के सीन पर हंगामा, मोहनलाल की फिल्म में बड़े बदलाव, 17 की जगह 23 कट लगाए, केंद्रीय मंत्री का नाम भी हटाया। मोहनलाल की फिल्म L2M पुराण से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिल्म 27 मार्च को रिलीज हुई थी। गुजरात दंगों के सीन दिखाए गए हैं। लखनऊ में जज के शेफ ने सुसाइड किया, परिवार बोला जज की पत्नी ने 6.5 लाख चोरी का झूठा आरोप लगाया, शव रखकर जाम लगाया। लखनऊ में रिटायर्ड जज की पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर उनके सेफ यानी रसोइये ने सुसाइड कर लिया। परिवार वालों का कहना है कि जज की पत्नी 6.5 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाकर उसको परेशान कर रही थी। 24 अप्रैल को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, कार्यक्रम में पीएम मोदी आएंगे। 18 दिन के अंदर सीएम से लेकर सांसद तक कर चुके हैं निरीक्षण। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन 24 अप्रैल को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। लालू प्रसाद का 15 साल पुराना वीडियो शेयर किया गया। एनडीए नेता बोले वक्फ को लेकर अपने ही बयानों पर कायम नहीं राजद। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक पुराना वीडियो शेयर किया। 7 मई 2010 के इस वीडियो में लालू यादव वक्फ बोर्ड को लेकर सदन में बोल रहे हैं। लालू राज को जंगल राज तो नीतीश शासन को सुशासन बताया। पटना में लगाए गए पोस्टर में की गई तुलना, नीरज कुमार बोले सच्चाई यही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, इसके साथ ही पोस्टर वार भी तेज हो गया है। बुधवार को पटना के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए। कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। 7 अप्रैल को बेगूसराय जाएंगे। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार जाने वाले हैं। कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने किया खरना पूजा, गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद किया ग्रहण। कृतिका रोहिणी नक्षत्र का रहा संयोग। चैती छठ का दूसरा दिन है। छठ के दूसरे दिन व्रती महिलाओं ने खरना पूजा किया। खरना के लिए गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया गया, जिनमें मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया गया। अमित शाह बोले लालू की इच्छा मोदी ने पूरी की। लालू का 15 साल पुराना वीडियो वायरल, 2010 में कहा था वक्फ बोर्ड पर कड़ा कानून बने। लोकसभा में बुधवार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। इस पर जेपीसी की ओर से किए गए 20 संशोधनों पर चर्चा की गई। इस बिल पर जेडीयू ने समर्थन किया।